परवर की छैया पतिया कहीं अपनी राहों में खुला तो न दोगे प्रीत लगा के भुला तो न दोगे प्रीत लगा के भुला तो न दोगे। जाओ मोहन ब्रज की नगरिया छोड़ के न जाओ नगरिया ना जामान जाओ प्यारे सवरिया छोड़ के न जाओ काना ब्रज की नगरिया छोड़ के न जाओ ब्रज की नगरिया कहीं अपनी यादों में रुला तो दोगे प्रीत लगा के भुला तो न भुला तो न है प्रीत यहाँ की रीत है प्रीत की रीत सदा उल्टी अब मोहन तुम्हें सदा उल्टी अब मोहन तुम्हें मोहन तुम्हें बताएगा आप न आए ओ मोहन अब किसको हाल सुनाएगा किसको हाल सुनाएगा किसको हाल सुनाएगा। चलो से भरोरी राधा लागे महारानी लागे तारे तारे यमुना जीवा पानी लागे हाथ गगन भाव राधा राधा कालानित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार छोरानित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटि के रूप धरे मनमोहन
रूप धरे मनमोहन कबहु न पावे पार, रूप धरे मनमोहन कबहु न पावे पार। ब्रज धाम राधा जी की रूप रंगे की रसीली राधा रानी लागे, महारानी लागे, हमें कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। भावे अब माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, जी मन भावे अब तो भैया जी मन भावे अब तो भैया राधा नाम मलाई, भावे अब तो भैया राधा नाम मलाई। ब्रह्म की लाली रे, ब्रह्म की लाली रे, गोरो खाने लागे, महारानी लागे, मन धारो धारो यमुना जीरो पानी लागे। कुछ पाया या खोया? खोया। तो मेरे प्रिय भक्तों, मेरा कहने का भाव ये है कि बड़ा बन के कुछ नहीं मिलता, मिलता है तो छोटा बन के मिलता है। सदैव छोटा बन करके रहिए, बड़ा बन के मत रहिए। पर नहीं, प्राणी जो बड़ा बना रहता है अपने एटीट्यूड में कभी भी झुकने को तैयार नहीं रहता कि मैं तो बस जो कुछ हूं वो मैं हूं, मेरा ईगो किसी प्रकार से कम नहीं हो जाए। यदि हो गया तो बात खराब हो जाएगी। और मैंने बताया था ना कि अकड़ के रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता कौन है? जो फलदार वृक्ष होता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब तो जब इस बात को कहने लगे और प्रभु का परिवार 16,108 विवाह हुए, बड़े आनंद के साथ चल रहा है। मुझे चश्मा लगाने का शौक नहीं है, मुझे चश्मा लगाने का शौक नहीं है। मैं चश्मा लगा करके तेरे लिए शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी देख लेती और चश्मा लगाकर प्यारे एक बार तेरी सूरत देख लेती। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और एक और बात बताऊं, यदि किसी मां का बेटा परदेश चला जाए ना तो पूरे परिवार की डिमांड हो जाती है। भैया कहता मेरे लिए बड़ी गाड़ी लेके आना,
बीवी कहती है मेरे लिए साड़ी लेके आना, बहन कहती है मेरे लिए अच्छा सा कोई लैपटॉप वगैरह लेके आना, कोई अच्छा सूट लेके आना, सबकी डिमांड हो जाती है। बस माई एक बात कहती है कि बेटा तू परदेश जा रहा है, वहां से सही सलामत वापस लौट के आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। मां का यदि हम अपने शरीर की चमड़ी भी उधेड़ के मां के पैरों के लिए जूते बनवा देना तो भी उसका कर्ज नहीं चुका सकते हैं। मां 9 महीने पेट में रखती है ना। मेरे प्रिय भक्तों, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है और रिश्तेदार नमस्ते करके अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं रिश्ता दूर का है, कहते हैं रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। जब वक्त आता है तो चले जाते हैं। और तू कह रही है कि द्वारका को जाओ कि प्रभु मैंने सुना है कि तुम दोनों एक चटसार पढ़े हो, एक पाठशाला में पढ़े हो। अरे सुशीला, पढ़े थे, हैं नहीं। और प्रभु आज घर में एक अन्न का दाना नहीं है, यहां तक की बात है कि एक बर्तन साबुत तक नहीं है कि नाथ जाओ चले द्वारका को। और मैया बड़ी निधांत गरीब थी। और जब मैया गरीब थी ना तो बता मैया ने क्या किया। शाम को भिक्षा मांगने गई तो मैया को मिल गए थे चने। चने ला करके मैया ने अपनी कुटिया में रख दिए और कुटिया में चने रख करके सो गई कि सुबह ठाकुर जी का भोग लगा करके तब पाऊंगी। उतने में आ गए चोर। मैया की कुटिया में प्रवेश किया
तो चोरों को और कुछ तो मिला नहीं, वो चने मिले और चने लेके जा रहे, आवाज हुई, मैया जग गई, मैया बोली चोर 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 पकड़ो। पूरा नगर भागने लगा उनके पीछे। चोर बोले कि भैया एक मुट्ठी चना के लिए हम पकड़े जाएंगे। उसने चना लेकर के फेंक दिए। वो चने की पोटली चली गई सांदीपन गुरु के यहां और चोर भाग गए। मैया बैठी कह रही है जो इन चनन ने खा लेगो वो निधांत गरीब भेजेगो। ये बात सुन रही थी सुदामा ने और वही चना गुरु माता ने उनमें और थोड़े चने मिला करके और गुड़ मिला करके दे दिया। तो सुदामा कहने लगा कि द्वारका नाथ मेरा मित्र है, मेरे कंटक निकाला था कृष्ण ने, मैं इसको निधांत गरीब नहीं होने दूंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा। वो मुझे गरीब हुए। मेरे प्रिय भक्तों, अब तो बार बार सर पे पगड़ी हो रामा हो कन्हैया को नाम है सुदामा। दादू कन्हैया को नाम है सुदामा। दादू कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे पगड़ी नसर पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन पूजा करके कह दो। तुम एक बार मोहन पूजा करके कह दो। चलो लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को सुनते ही चले चले लगाया गले से सुदामा को सुनते ही चले चले लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा।
कि आप भद्र का आश्रम चले जाइए। और मेरे प्रीतो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और स्वरूपात्मा भागवत में विराजमान हो गए। देव जी महाराज के राजा पर तेरे कुल में ऐसे ऐसे महावीर राजा हुए जिन्होंने 10,000 हाथियों को एक साथ आग में उड़ा दिया है। पत्र नाक फेड़ लिया और वही सब कट गया। परीक्षित से बोले राजीक्षक मैं तो सुखदेव की बार में पूर्व श्रवण कराता हूं। बोले प्रभु करा, मैं तुमको संपूर्ण भागवत को सुनाता हूं। भागवत का बड़ा अनूठा प्रसंग, बड़ा करुणामयी प्रसंग। जब पूर्ण भागवत को सुनाने लगे, मेरे प्रिय भक्तों, भागवत के 10 लक्षण होते हैं। एक होता है सत, एक होता स्थान, पोषण, उत और अंत की कथा, ईशान की कथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय। भागवत के 10 लक्षण हैं। प्रथम स्कंद में आपने कथा को सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव का आगमन। दूसरे आप कथा को सुनिए। क्रम का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत। तृतीय स्कंद में आपने प्रवेश किया विदुर मैत्री संवाद, देवभूति संवाद, राक्ष का वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में आपने प्रवेश किया सती चरित्र की कथा, ध्रुव चरित्र की कथा और निरूपण के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में तुमने प्रवेश किया प्रियभद्र चरित्र की कथा, आग्निक के चरित्र का, जड़भरत के चरित्र का वर्णन और का वर्णन। में आपने प्रवेश किया अजामिल पालन, गुरु हत्या का वर्णन। 7वें स्कंद में प्रवेश किया प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव का अवतार। 8वें स्कंद में प्रवेश किया वामन भगवान का वर्णन और मत्स्य अवतार की कथा। 9वें स्कंद में प्रवेश किया सूर्य वंश की कथा और सूक्ष्म में चंद्र वंश का वर्णन। 10वें स्कंद में प्रवेश किया भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, गोकुल लीलाओं का वर्णन, वृंदावन लीलाओं का वर्णन, मथुरा लीला का वर्णन, भगवान का द्वारका जाना। और 11वें स्कंद में प्रवेश किया भगवान के 16,108 विवरण, यदुवंशियों को श्राप, अनंत पुत्र और उद्धव गोपी संवाद और यदुवंशियों को श्राप लग करके अंत में भगवान का गोलोक धाम जाना। और 22 स्कंद में कलयुग में संबलपुर नगरी में और विष्णु दत्त नाम के ब्राह्मण के अकल के भगवान अवतार लेकर के आएंगे। राजा परीक्षित, मैंने तुझे 7 दिन की कथा को श्रवण करा दिया और सुनो राजन, राजा परीक्षित कहने लगे कि यदि संतों का श्राप सच्चा है तो मुझे तक्षक दसने के लिए आए।
एक कश्यप नाम के ऋषि जा रहे थे, रास्ते में तक्षक जा रहा था तो कहने लगे कि तुम कौन हो? कि मैं तक्षक हूं। कहा जा रहे हो? राजा परीक्षित को सुने। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यहाँ मेरे अपने सेवा कुछ नहीं, यहाँ मेरे अपने सेवा कुछ नहीं। जब लगा मुझे मेरी हस्ती को, पता जब लगा मुझे मेरी हस्ती को, पता जब लगा मुझको मेरी हस्ती का, पता जब लगा मुझको। सभी में मैं सभी में पढ़ा में ही मैं हूँ, सभी में पढ़ा में हूँ, सभी में पढ़ा में ही मैं हूँ, सभी में पढ़ा में ही मैं हूँ। सेवा मेरे अपने और कुछ नहीं, सेवा मेरे अपने और कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
सुख में न सुख में ना सुख कुछ भी, सुख में ना सुख कुछ भी, ना सुख में न सुख में ना सुख कुछ भी, सुख में न सुख में ना सुख कुछ भी। जब ये है मस्ती और कुछ कोई हो गई हो तो जो जिस रूप में समझता है, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में जो समझता है, सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि 7 दिन में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। और एक विदाई का भजन, उसमें कोई ताली नहीं आएगा और ना कोई नाचेगा। अरे अब कुछ कब मिले दूर गिरेगा, मिले द्वारा मिलेगा दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन हमारा तुम्हारा। ओ रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जग है ठिकाना, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा। हम सबको की यही है दुआएं, अब सबको की यही है दुआएं, ईश्वर तुमको ना बिसराए, ईश्वर तुमको ना बिसराए, हर पल गाते रहे, हर पल गाते रहे खुशियों का तराना।
मिलन साथ दिन था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। आज का मौका नहीं है, आज का मौका नहीं है कोई ठिकाना, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, साथ दिन का हमारा तुम्हारा। देखिए तत्पर तैयार होकर के आऊंगा यहाँ पर, जब भी महिला मंडल मुझे बुलाएगा। और जिंदगी एक बार हमारे भाई लोगों के लिए भी जोरदार तालियां का सहयोग किया है, अपना दिल किए इन भाई के लिए जोरदार। ओ जिंदगी